वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे रूम का ताला तोड़कर तूने पैसे चुराए? बहू इसने चोरी नहीं किया। पापा जी, रूम का ताला तोड़कर पैसे निकालने को चोरी ही बोलते हैं। साहब, घर में कोई भी नहीं था और मालकिन की तबीयत ज्यादा खराब थी। मेरे पास भी पैसे नहीं थे मेम साहब, मजबूरी में ताला तोड़कर पैसे निकालने पड़े उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। अच्छा, हॉस्पिटल जाना है तो तू रूम के अंदर घुस के चोरी करेगा? ये 2 कौड़ी का नौकर आप लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है इसे। आज इसने मेरे रूम का ताला तोड़कर पैसे निकाल लिए, कल को जेवर लेके भाग जाएगा, तब क्या करोगे आप? अरे नहीं नहीं बहू, इसने कोई चोरी नहीं की है। इसने तो हमारे सामने तुम्हारे कमरे का ताला तोड़ा था। मेम साहब 5,000 रुपए निकाले थे आपके। मेम साहब कल सुबह बैंक खुलते ही आपके पैसे लौटा दूंगा मेम साहब। हाँ? 2 कौड़ी का नौकर मुझे पैसे देगा? अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? पापा जी रुक क्यों गए? उठाइए ना हाथ मेरे ऊपर। देखा तुमने, आज इस 2 कौड़ी के नौकर की वजह से मुझ पे हाथ उठाया जा रहा है। ये इज्जत है मेरी इस घर में, एक नौकर से भी कम। बहू बहू इसे माफ कर दे। इसने ये सब ना मेरी खातिर किया है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इसलिए। अरे इतनी क्या तबीयत खराब हो गई थी आपकी जो हमारे आने तक का इंतजार भी नहीं हुआ आपको? हमारे आने तक मर नहीं जाती हैं आप। संजू बस बहुत हुआ। जिस घर में मेरी इज्जत एक नौकर से भी कम हो ना, उस घर में मुझे रहना ही नहीं है। हाँ संजू बेटा, ये बहुत ठीक कह रही है। जिस घर में एक बार शांति भंग हो जाए ना, फिर उसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। और अब तो वैसे भी तुम कमाने लगे हो, अपना खर्चा अपने आप कर सकते हो, तो इसलिए बेटा अब हम साथ नहीं रह सकते। पर पापा, आप लोग इस उम्र में जाओगे कहाँ? अब बेटा तू हमारी नहीं, अपनी चिंता कर। ठीक है, अब आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया तो जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है, फिर अपना सामान पैक करो और जहां बहू को अच्छा लगे वहां चले जाओ। फिर हम कहीं और क्यों जाए? तुझे क्या लगा मैं इस उम्र में अपना घर छोड़ के और सड़क पर धक्के खाने जाऊंगा? अरे ये मेरा घर है, मेहनत की कमाई का है, इसलिए तुम अपना सामान पैक करो और जाओ यहां से। पापा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? जैसे तुम अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ सकती हो। तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की जान से भी ज्यादा कीमती थे। अरे पैसे तो फिर भी आ जाएंगे, अगर इसको कुछ हो जाता तो इसको तो मैं कभी वापस नहीं ला पाता। इसलिए अपना सामान पैक करो और जहां इस बहू को अच्छा लगे वहां जाओ। पापा, मेरी अभी अभी नई नौकरी लगी है, एकदम से घर का किराया बाकी सारे खर्चे कैसे मैनेज करूंगा? अब इस बात को तो बेटा तू देख या तेरी पत्नी देखे, जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ। अरे 6 महीने हुए हैं इस बहू को घर में आए हुए, और 6 महीने में ही तुम लोगों ने सारे रंग दिखा दिए। पापा, हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पर प्लीज हमें घर से मत निकालो। नहीं, अब और नहीं। इतना सब होने के बाद अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। अपना सामान पैक करो और जहां इस बहू को अच्छा लगे, जहां तुम खुश रह सको और ये बहू खुश रह सके, वहां चले जाओ। नहीं मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मालिक। मालिक और मालकिन को माफ कर दीजिए ना। आगे इंसान से ही तो गलतियां होती है ना, माफ कर दीजिए। ये सब तू बोल रहा है? अरे तेरी बिना गलती के इस बहू ने तुझ पर हाथ उठाया, फिर भी। मालिक अगर इन्हें मुझसे दिक्कत है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ अभी, लेकिन इन्हें मत निकालिए मालिक। दिक्कत तुझसे नहीं, दिक्कत हमसे है? जो हमारा गुस्सा तुझ पर उतारा गया, इसलिए मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। अपना सामान पैक करो और जाओ यहां से। अपने वालिदैन से प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए।
औलाद के लिए सिर्फ वालिदैन ही मुखलिस रिश्ता है, बाकी सब बकवास है। जज़ाकल्लाह।